तैयारी स्टार्ट तो मैंने कोचिंग आके ही करी। अच्छा, ओके। और बाकी वही चीज़ें फॉलो करी जैसे टीचर्स ने समझाया, लेकिन ये किया कि जितना टीचर्स ने कराया वो करा। मैंने ज़्यादा फोकस तो फिजिक्स और मैथ्स में ही करा क्योंकि उसका वेजेस जो था हाँ वो ज़्यादा था और इंग्लिश कम था। यही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करे, आपकी जो वीडियोस थी उनसे भी, और बाकी जो ऑफलाइन भी चल रहा था वो भी। आर.डी. शर्मा मैथ्स की थी, उसके जो MCQ थे वो करे, और बाकी टीचर्स हमारे हेल्पफुल थे काफ़ी, वो हमारे लिए बना देते थे। हेलो स्टूडेंट, जैसा हम आप लोगों को सफल अभ्यर्थियों से यहाँ पर मिलाते रहते हैं, तो आज हमारे साथ हैं दूरसंचार विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर चयनित अनीता खाती। तो अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो अनीता, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहोगे? मेरा नाम अनीता खाती है और मैंने अपना 12th 2018 में किया और ग्रेजुएशन 2021 में, और 10th में मेरी परसेंटेज थी 71 और 12th में थी 75। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अनीता, आपको जो अगर हम पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको कहाँ से, किस तरीके से पता लगा? एग्ज़ाम के बारे में तो मेरे को साइबर कैफ़े से ही पता चला। अच्छा। और फिर जब मुझे पता चला कि इसका सिलेबस PCM है तो वो मेरा बैकग्राउंड था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे मेहनत कर लूँ तो क्या पता अच्छा हो सकता है। फिर काफ़ी सर्च के बाद यहाँ पे कोई कोचिंग थी नहीं, मुझे यही मिली वेटट्री, तो और काफ़ी सही रहा, मतलब मेरा जो भी यहाँ पे था। अच्छा, ठीक है। तो आपने 12th कौन से स्कूल से किया हुआ है? मेरा 12th है वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपने किया, यहीं पे जो हल्द्वानी में ही है। ठीक है। तो आप बेसिकली हल्द्वानी के रहने वाले हैं कि पहाड़ के रहने वाले हैं? वैसे बेसिकली तो पहाड़ की हूँ, लेकिन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। अच्छा, यहाँ आप शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो जैसे आप अगर बात कर रहे हैं PCM की, तो आपका जो PCM बैकग्राउंड है उसने यहाँ पे कितनी मदद की इस सिलेबस में, इस एग्जाम को क्रैक करने में? वो तो बहुत करी, क्योंकि हम पहले तो फॉर्म भर भी इसी वजह से गए। हम हमारी PCM है तो इसलिए हमने फॉर्म भी भरा, और उसके बाद मतलब ठीक था, मेरा पहले से भी वो बैकग्राउंड था तो अच्छा था मेरा, लेकिन फिर भी होता है कि हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, तो यहाँ पे स्टाफ्स ने दी, काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे इनके सक्सेस सीक्रेट जानने से पहले ये जानना चाहेंगे कि अब आप आगे जो है, जैसे अगर आपने भी ज्वाइनिंग आपको मिली है, तो वो प्रोसीजर आपका कैसे था? हमारा ये रिज़ल्ट आया 10 मई को रिटर्न का, उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ, फिर DV हुआ, उसके बाद हमारा अभी लास्ट मेडिकल हुआ है, और हमें 21 ज्वाइनिंग डेट दी है। अच्छा, हाँ, ओके। 21 आपको 21 से आपकी ज्वाइनिंग है। उसका ट्रेनिंग आपकी जो है वो ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? ट्रेनिंग वहीं देहरादून पुलिस लाइन। अच्छा, देहरादून में पुलिस लाइन में होगी। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब आपने जो तैयारी है वो तैयारी आपने किस तरीके से की थी? तैयारी स्टार्ट तो मैंने कोचिंग आके ही करी। अच्छा, ओके। और बाकी वही चीज़ें फॉलो करी जैसे टीचर्स ने समझाया, लेकिन ये किया कि जितना टीचर्स ने कराया वो करा। ये नहीं कि हम कोचिंग आके हमने जितना कर लिया उसको छोड़ दिया, वो रिवीजन किया, बाकी जो भी हमें क्वेश्चंस वगैरह देते थे वो करते थे। ठीक है। तो जैसे आपका साथ में ग्रेजुएशन और आपका जो एक कोर्स है वो आपका योगा के ऊपर कोर्स चल रहा है, तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि वो एक अलग पढ़ाई है बिल्कुल, और ये वापस एक अलग पढ़ाई है, तो वो आपने कैसे उसके बीच सामंजस्य जो है वो कैसे बैठाया? वो मैं इसकी ऐसे करती थी कि वहाँ शाम को दे दिया, यहाँ दिन में कोचिंग आने के बाद जितना भी कोचिंग का काम है वो दिन में ही कर लो, और बाकी सुबह जितना भी टाइम निकले तब पढ़ लो। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे आपके यहाँ पे जो है वो बेसिकली 3 आपके सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो आपने तीनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, टाइम टेबल आपने अपना कैसे बनाया था? टाइम टेबल मैंने ज़्यादा फोकस तो फिजिक्स और मैथ्स में ही करा, क्योंकि उसका वेजेस जो था हाँ वो ज़्यादा था, और इंग्लिश कम था, और बाकी उनके लिए यही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करें, आपकी जो वीडियोस थी उनसे भी, और बाकी जो ऑफलाइन भी चल रहा था वो भी। ठीक है। अगर हम बात करें नोट्स की, तो आप नोट्स बनाते थे या बुक से ही सीधा आप पढ़ते थे? नहीं, नोट्स भी बनाती थी। अच्छा, नोट्स आप बनाते थे। तो क्या आप हमारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि नोट्स जो है वो किस तरीके से बनाने चाहिए? नोट्स पहले आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट कर लो। अच्छा, ठीक है। और रिवीजन की अगर हम बात करें, नोट्स रिवीजन आप किस टाइम पे करते थे, किस तरीके से करते थे? मैं रिवीजन ज़्यादातर उतना ही करती थी जो मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि बाकी तो समझ ही गए थे। अच्छा, ओके। नोट हमने वही चीज़ें करी जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने नोट्स बनाए। ठीक है। उसको कितने टाइम इंटरवल पे फिर आप रिवीजन करते थे उसको? रिवीजन तो वैसे तो मैं डेली कर देती थी। अच्छा। लेकिन फिर भी जब लास्ट में हुआ तो 1-2 महीने से रिवीजन फिर करा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बात करें, आपने नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या अदर जो एग्जाम्स में, क्योंकि इसका एग्जाम में इस तरीके का जो सिलेबस था वो फर्स्ट टाइम आपका था,
तो आपने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है एमसीक्यू की, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, या अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम है, उसमें भी अप्रॉक्स इंग्लिश को छोड़ के फिजिक्स भी है, मैथ्स भी आपकी है, तो वो बच्चे कहाँ से प्रैक्टिस करें वो एमसीक्यू जो है? हमने तो वो आर.डी. शर्मा मैथ्स की थी, उसके जो एमसीक्यू थे वो करे, और बाकी टीचर्स हमारे हेल्पफुल थे काफ़ी, वो हमारे लिए बना देते थे। तो वहीं से करी वो तो। ओके, ठीक है। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे बहुत सारे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली अगर बात करें भी एसआई की, पुलिस में ही आपके डिपार्टमेंट में ही जो है वो एसआई की आपके आने वाली है, सुनने में ये आ रहा है कि कांस्टेबल की आपके आने वाली है, तो वो कैसे तैयारी करेंगे अभी? उसके लिए तो मैं बोलूँगी कि अगर आप कहीं पे भी एनरोल हो रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ पे उन पे भरोसा करें, जो वो बोलते हैं या जितना वो कराते हैं उसको तो एटलीस्ट रिवीजन करें ही करें, और कुछ करें ना करें। बाकी अगर टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तो अपना भी सेल्फ स्टडी कर लें। ओके, ठीक है। तो अनीता, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है एग्जाम्स से रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उस प्रेशर में वो टूट जाते हैं, उनका मन भी नहीं होता है पढ़ाई करने का, तो वो थोड़ा सा आप बताना चाहोगे कि वो स्ट्रेस जो आपने मैनेज किया वो कैसे आपने किया? उसका मोटिवेशन तो आपको खुद से भी लाना होगा, बाकी अपने टीचर से बात करो, और जो लोग उस वहाँ मतलब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं उनके साथ रहो, क्योंकि वो लोग दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, भले खुद हो रहे हो लेकिन दूसरे को मोटिवेट ही करते हैं। मतलब जो उसके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे तो दूर ही रहें, ऐसे लोग के साथ रहें। अच्छा, ठीक है। हाँ। चलो आगे, अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं? आगे पहले तो ये ज्वाइन हो जाए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के बाद, फिर आगे की तैयारी करेंगे। किस तरीके के एग्जाम की, आईएएस वगैरह की? अभी तो आप बहुत छोटी हैं, तो आईएएस वगैरह की यूपीएससी करेंगे या पीसीएस लेवल पे आप करेंगे? पहले तो मैं पीसीएस ही करूंगी। अच्छा, वैसे पीसीएस और यूपीएससी सेम है, तो फिर अगर मतलब तैयारी हो जाएगी तो फिर दे दूंगी वो भी। अच्छा, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो आपने पेपर के दौरान जो 2 घंटे आपके हैं, तो उन 2 घंटे में आपने कैसे मैनेज किया? वो जो 100 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स भी उसमें है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, तो वो 2 घंटे को हम किस तरीके से आपका जो है मैनेज करें? पहले तो जैसे ही पेपर हाथ में आता है तो पेपर पढ़ लो सारा। अच्छा, और फिर जो तुम्हें लगता है तुम्हें आता है और 100% है कि उसका आंसर वही है, तो सबसे पहले उसे कर लो, जो कि मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अच्छा। मैंने उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया जो मुझे नहीं आते हैं, जिससे फिर मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ। ठीक है, चलिए यहीं पे एक एड ऑन क्वेश्चन और है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ लेते हैं, वहीं पे वो टिक लगा लेते हैं, ओएमआर में वो बाद में भरते हैं। तो आपने क्या किया था, पहले क्वेश्चन पे टिक किया था, क्वेश्चन पढ़ा, ओएमआर पे टिक लगाया, क्वेश्चन पढ़ा, फिर ओएमआर पे टिक लगाया? आपने क्या किया था? मैंने भी किया कि पहले मैंने क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाए, फिर ओएमआर में, लेकिन ये है कि आप 20-25 मिनट पहले ओएमआर में टिक करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, मतलब पेपर छूटने से 2 घंटे मतलब 15-20 मिनट पहले, हाँ, तब आप करना स्टार्ट कर लो। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आपका अनीता, आप अपने जीवन में ऐसे ही सक्सेस प्राप्त करते रहें। तो स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी थोड़ा सा सीखा हो या आपको मदद मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी इस तैयारी में हमारी तरफ से, यानी टीम गुरुजी उत्तराखंडी की तरफ से, टीम वेद3 एकेडमी की तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस चैनल पे ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।